मंत्री जी। यही आग है क्या? मंत्री जी, ये वो आग है, ये वो आग है जिसे सिर्फ आप ही बुझा सकते हैं। ये तो आग वाकई में भरभरा रही है। अरे ये तो मामूली सी आग है, तुम कहो ना तो हम पावर हाउस को फूंक दे साले को। लेकिन आप ये बताएं कि इसके पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे मेरा मकसद यही है मंत्री जी कि मैं इस विक्रमगढ़ की राजमहल का बनना चाहती हूँ, और मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि आप ही हमें इस विक्रमगढ़ की राजमहल का बना सकते हैं। तो आप राज की मलका बनना चाहती हैं? जी हाँ। आपने कभी सोचा है कि राज की मलका बनने के लिए बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा? क्या? बहुत बड़ी कठिनाइयां झेलना पड़ेगा, तब कहीं राज की मलका बन सकती है। सोचिए, अभी तुम्हारे बड़े भाई इस राज के अंदर मौजूद हैं और तुम्हारी भतीजी इस समय राज की मलका बनी बैठी है। जब तक तुम्हारा भाई और तुम्हारी भतीजी तुम्हारे रास्ते से नहीं हट जाते, तब तक तुम राज की मलका नहीं बन पाओगी। मंत्री जी, राज की मलका बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। राज की मलका बनने के लिए चाहे मुझे किसी का करना पड़े, राज की मलका बनने के लिए चाहे मुझे किसी को गोली मारनी पड़े, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बनना है। यानी सब कुछ करने के लिए तैयार? जी हाँ। बुरा न माने, एक बात हमारा भी कर दो पूरा। बात कर दे? हाँ, क्या? देखो, आप भी जवान हो, हम भी जवान हैं। आप भी जवान हैं और मैं भी जवान हूं। अगर आप मुझसे शादी करने का वादा करें तो वादा है कि राज की मलका मैं अवश्य बना दूंगा। घबराओ नहीं है, हम जैसा दुल्हा तुमको हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। राज की मलका बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं वादा करती हूँ, जिस दिन मैं इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बन गई, उस दिन मैं आपको यहाँ का सम्राट बना दूंगी। ये मेरा वादा है। राजा बना देंगी जी, यहाँ का सम्राट बना देंगी। सम्राट तो बाद में बनेंगे, पहले अपना दुल्हा बनाओ। तुम्हारा काम हो जाए और हमारा नाम हो जाए। तुम्हारा काम हो जाए और हमारा नाम हो जाए, और एक बार हंस करके चुम्मा दे दो, हमको आराम हो जाए। कुछती है। कुचती है? क्या? आओ, दाढ़ी कुचती है। हाँ भाई, तुम्हारे गोरे गोरे गाल, हमारा साला खरबोटा। अरे दाढ़ी को मारो गोली, तुम कहो ना, तुम्हारे लिए हम अपनी खोपड़ी घटवा दे। अरे अरे, कोई बीमारी पैदा हो गई है? इतना लंबा मसलो कि मैं पिघल जाऊं। नहीं, अब जिंदगी भर पिघलना है तुमको। वाकई में आप बहुत बड़े जादूगर हैं। आपने मेरा सब कुछ लूट लिया।
अरे कहाँ सब कुछ लूट लिया है। ये हमको लागत है यार हम खत्म हुई जाब कहा यार। यार तुम्हारे से बस करो बस अगला मसला एक बात बताओ, आपके हाथ पीछे क्यों जाते हैं? यार अब जहाँ मामा मक्खी का छत्ता लगेगा वहीं पे तो मामा मक्खी जाएगी। वो दिल लूटने वाले जादूगर, मैंने आज तुझे पहचाना है। दिल लूटने वाले समझो राज की मलका बन गई। अगर आप आदेश दे तो इसी लग जाकर के महाराज को गोली मार बनवाए। मंत्री जी, अगर आप महाराज को गोली मारेंगे तो पूरे रात दरबार में कोहराम मच जाएगा, फिर आपकी फांसी हो जाएगी। इसलिए जैसा मैं कहूँ सिर्फ वैसा ही करिए। हाँ जैसा कहो वैसा करेंगे। महाबली, महाबलिया, हरामजादे, पूरे हिंदुस्तान की ठंडी तुझे ही लगी है। अब मंत्री जी, ये शमशीर देख रहे हैं आप? किसकी है? ये कोई मामूली शमशीर नहीं है। किसकी है? ये सेनापति निर्भय सिंह की शाही शमशीर है। हाँ? इस शमशीर पे उसका नाम लिखा हुआ है, सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। अगर आप इस शमशीर से महाराज का खून करेंगे तो खून के अंजाम में आप नहीं, वो हरामजादा निर्भय सिंह फंसेगा। उसके बाद जो कुछ होगा मैं देख लूंगी। लाओ, ये शमशीर निर्भय सिंह की है। निर्भय सिंह, मैं आ रहा हूं तेरे पास, तेरे खानदान में आग लगा दूंगा मैं। इसीलिए दुर्गा सिंह की खोपड़ी नहीं है, बिच खोपड़ी है। तेरे खानदान को इस तरह से डसूंगा कि कोई साला पानी नहीं पाएगा। अब मैं देखती हूँ मुझे इस विक्रमगढ़ की राजकमल का बनने से कौन रोकता है। अब मैं सिर्फ मंत्री जी के आने का इंतजार करूंगी। हो दिल लूटने वाले जादूगर, मैंने आज तुझे पहचाना है। हो नजरे तू, हो नजरे तू खाकर देख जरा तेरे सामने। जान बचा करके भाग आया। अब परेशानी की बात तो ज़्यादातर ये है कि मेरे नाम की मेरी शाही शमशीर राजकुमारी निर्मला के कब्जे में है। अगर कहीं किसी को कुछ हो जाएगा तब तो मैं फंस जाऊंगा।
और अगर शमशीर को लाने के लिए वापस जाता हूँ तो फिर भी फंसता हूँ। अब क्या करें, चलता हूँ अपने बंगले पर और बंगले पर चलकर अपनी पत्नी से ये सारी बात बता देता हूँ कि आज हम पे हुआ क्या चलूँ, क्योंकि हम अपने परिवार में 4 लोग हैं। हम हैं, हमारी पत्नी है, हमारे 2 बेटे हैं जो कि अभी छोटे छोटे हैं, दोनों का जुड़वा जन्म हुआ है। चलता हूँ अपने बंगले पर।